तो उसने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है, घर की डेकोरेशन, और बहुत ही ज़बरदस्त है कि नाज़िया जहाँ दिल चाहे लगाओ। जज़ाकल्लाह खैर अस्मा, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। और मेरे अदील साहब को भी खुश और आबाद रखे, हर बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ जो है मैं किचन में पराठे बनाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बच्चे अभी उठे हैं और अभी फ्रेश हुए हैं बच्चे, और इनाया समेट रही है पूरा रूम, सबके बिस्तर सेट हो रहे हैं। और वालेकुम सलाम। और आशा यहाँ किचन में मेरे साथ लगी हुई है। मैंने यहाँ पे रख दी है चाय, और जी यहाँ आटा भी गूंद लिया है, पराठे बनेंगे। अपने प्यारे प्यारे पराठे दिखाऊंगी आप सबको, काफ़ी अरसा हो गया कि नहीं दिखाए। और आयशा साहबा यहाँ पे डिश वाशर के बर्तन समेट रही हैं, गिलास सारे समेट चुकी हैं माशाल्लाह। और जी अब प्लेटें जो है ना ऊपर सेट कर रही हैं। और एक सिस्टर ने कहा था डिश वाशर का रिव्यू दीजिएगा, कैसा है डिश वाशर। बहुत अच्छा है, बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ करता है, मांजता है। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी बीवी नहीं है जो ऐसे बर्तन मांज दे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे चमक रहे होते हैं, शीशे के गिलास चमक रहे होते हैं, फुल गर्म होते हैं बर्तन, ये देखिए। और सहूलत इसकी ये है कि जब हमारे पास कोई स्पेस नहीं होती बर्तन रखने की, तो इसमें आप जब बर्तन लगा देते हैं ना गंदे वाले, तो वो खुश्क होके निकलते हैं, ड्राई होते हैं बिल्कुल। और आप कुछ घंटों बाद ही उठा के आप ऐसे ही सेट कर लें अपनी अपनी जगह पे, या अलमारियों में भी बर्तन जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि गीला जो बर्तन है वो हम अलमारियों में सेट नहीं कर सकते, स्मेल आ जाती है, बर्तन पे निशान आ जाता है। तो इसकी ये भी चीज़ अच्छी है। और इसके अंदर एक लिक्विड डलता है, ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है इसके अंदर डलता है, यहाँ पे डलता है। और एक और टिक्किया होती है वो यहाँ पे लगाते हैं, ये वाली। यही दो चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं। और जी बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ये अंदर खुद ही सारे चक्कर देता है बर्तनों को, गर्म पानी, झाग, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर। लेकिन इसको डायरेक्ट हम खोल नहीं सकते, जैसे कि ये धुल रहा होता है, चल रहा होता है, बहुत स्टीम आ जाती है बाहर। और बाकी ये रेड सी से लिया था, और ये आदिल साहब ने गिफ्ट किया था, मुझे सरप्राइज़ दिया था आदिल साहब ने। और अल्हम्दुलिल्लाह, और आदिल साहब इसकी सफाई भी करते रहते हैं। इसकी सफाई के लिए आजकल आदिल साहब ये लेकर आए हैं, इसको लगा के छोड़ देते हैं, ये अंदर से डीप क्लीनिंग कर देता है डिश वाशर को। और बस ये सारा जो है ना बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे जी चाय मेरी फुल जो है ना पागल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चूल्हा ऑन करते हैं और अपने प्यारे प्यारे पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तवा आशा ने धो के रख दिया था, तो यहाँ पे अब हम जी बिस्मिल्लाह करते हैं पराठों पे, ठीक है जी। और मुझसे मेरी सिस्टर ने पूछा था ये आपने बेलन कहाँ से लिया था? ये मैंने इम्तियाज़ मार्केट से लिया था, पाकिस्तान से। और ये बहुत पुराना है, जब इस साल नहीं, इससे पहले साल में जब मैं गई थी तब का है ये। और मैं न्यू अभी लेकर आई हूँ, न्यू मेरा अभी तक पैक रखा हुआ है। ये इम्तियाज़ मार्केट से ही लेकर आई हूँ न्यू। जब ये टूटेगा, वैसे ये धोने से लकड़ी फूल जाती है, और इसके स्क्रू निकल गए थे, मैंने स्क्रू दोबारा लगवाए हैं। ये देखिए आदिल साहब से यहाँ पे मज़बूत करवाया है इसको। और ये मेरा बहुत ही अच्छा बेलन है, मैं बहुत ही काफ़ी इसको मैंने यूज़ किया है, सही वाला। तो बस बाकी ये है कि अभी इसको धो लेते हैं, फिर अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं डालो थोड़ी सी इसके ऊपर, चूरी बनाएंगे अहमद साहब के लिए। बस मक्खन और चीनी डल गई है, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर ये कच्ची पक्की जो रोटी अपनी बनाई है वो बनाएंगे। अब ठंडी होने पे जो है ना इसको मैं छोटे छोटे पीस करूँगी, हाथ से चूरी बनाऊँगी।
चीनी जलानी नहीं है, बस चीनी जो है ना बटर में पिघल जाए। बहुत भी बड़े शौक से खाते हैं। चलो जी, तो ठंडा होने के लिए यहाँ रख देंगे क्योंकि रोटी बहुत गर्म है, उंगलियाँ जल सकती हैं, गरम गरम तो नहीं घूम सकते। और यहाँ जो है ना दोबारा से चाय रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ हमारे जो है ना पेड़े बन चुके हैं। यहाँ हमारा जो पराठा है माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा घी लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सब बैठ गए, हमारे अहमद शाह भी बैठ गए, जनब भी बैठ गई हैं, सब बैठ चुके हैं। और अभी लगेगा नाजिया आ रही है। आ गई है चूरी। चाय पीनी है? अच्छा एक मिनट दे रही हूँ तोड़ के दूँ। अच्छा दे रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ हुए सारे काम ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। साफ बच्चे हो रहे हैं रेडी क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। अच्छा जी, यहाँ मैं आप सबको दिखाऊंगी ये वाली फाउंडेशन जो आप सब ने मुझे कहा कि नाजिया इसका शेड दिखाएं, इसको लगा के दिखाएं, अप्लाई करके दिखाएं। तो ये कैसी है मैंने ख़ुद भी अभी तक चेक नहीं की है। जब से आई है मैंने व्लॉग में आप सबको दिखाई है, लेकिन मैंने अभी इसको चेक नहीं किया ख़ुद से कि क्या शेड है इसका और ये सूट हो रहा है मुझ पर या नहीं। तो अभी आप सबके सामने लगाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये बीबी क्रीम है, ये देखिए जी, मुसर्रत मिसबा वालों की। ये इसरा ठीक है। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा निकाल ली है। ये इसका यही होता है कि इसकी वो वाली फाउंडेशन भी बहुत कम आप निकालें और बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका एक ड्रॉप काफ़ी है। हो गए हम रेडी शेडी जी। अब सब बंद करेंगे। ये देखिए जी, ये उस दिन जो मैंने नेस्टो से स्कार्फ लिया 7 रियाल का, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इस अबाई के साथ मैच हो गया है बिल्कुल। और 7 रियाल में मैं सज धज गई हूँ और बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही हूँ। आप सब भी बताइएगा लाइट सा जो मैं तैयार हुई हूँ कैसा लग रहा है। और ये आईलाइनर जो है ना मैं बहुत कम लगाती हूँ, नोकीले तीखे वाली आंखें बहुत कम बनाती हूँ। मुझे जो है मिक्सिंग वाली आंख पसंद है, स्मोकी आइज़ पसंद है। तो ये आइज़ का जो स्टाइल है कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स गो, निकलते हैं। आए हैं मॉल में, सिटी मॉल में। यहाँ से आदिल साहब को स्प्लैश जाना है, सेंटर पॉइंट से कुछ शर्टें लेनी हैं। तो चल के देखते हैं कि आदिल साहब को कौन सी शर्टें पसंद आती हैं। ये देखिए जी, ये सिटी मॉल है और यहाँ हम आए हैं फर्स्ट टाइम। काफ़ी बड़ा मॉल है, मैक्सियाँ ही मैक्सियाँ हैं, ऊद ही ऊद हैं। यहाँ पे ऊद की शॉप्स बहुत हैं। सारी सितंबर की कलेक्शन आ गई है। हम आ चुके हैं आदिल साहब की फेवरेट शॉप पे। ये कौन है? ये कौन है? अहमद, अहमद डर गया।
देखिए जी 10-10 रियाल की 15-15 रियाल की शर्ट्स। ये वाली भी शर्ट अच्छी हैं बच्चों के लिए। 29 की पैंट्स लगी हुई हैं और ये चेक कीजिए ज़बरदस्त। ये कितनी खूबसूरत शर्ट है, देखें पजामा शर्ट देखें। ये देखिए इस ब्रांच में लेडीज़ सारी कलेक्शन थी, जेंट्स कलेक्शन नहीं थी। तो अदील साहब जा रहे हैं दूसरी स्प्लैश में। यहाँ बस घूमते घूमते मैंने उठा लिया सन ग्लासेस। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भी बताइएगा कि मेरे ऊपर कैसा लगा। अदील साहब ने तो तारीफ कर दी है दो बार। अच्छा लग रहा भाई, क्या अच्छा लग रहा है। और मैंने, आप लोग यकीन कीजिए कि मैंने ना कोई वहाँ पहन के देखा, ना कोई ट्राई किया, बस उठा लिया। 29 रियाल का देखा प्राइस और मैंने उठा लिया और मैंने गाड़ी में आके ट्राई किया, गाड़ी में आके पहना है। कोई इस तरह शॉपिंग करता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चश्मा कौन ऐसे लेता है? लाजमी पहन पहन के हर कोई ट्राई कर करके देखता है तब जाके कोई लेता है, लेकिन मैंने ऐसे ले लिया। और फिर भी आप बताइएगा मैं कैसे। हम लोग आए हैं यहाँ कसर मॉल में। ओए इतनी प्यारी ट्रॉली मिल गई है अहमद को। ये है अदील साहब को ढूंढती फिर रही हूँ मैं। अदील साहब को कह रही हूँ ले लें बस ये वाइट शर्ट ले लें, मुझे वाइट कलर इतना पसंद है ना, ये पहनते बहुत कम है तो ले रहे हैं ये अखीरन। जी माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी झूली है यहाँ पे, खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखिए जी ये कितना खूबसूरत नेकलेस है। ये देखिए जी मेरा आ गया है सलमान खान। भाई को भी पहनाओ? अच्छा इनको है कि भाई भी पहने, भाई भी ट्राई करे। वाह वाह अहमद मोहम्मद दिखाओ मुझे कौन प्यारा लग रहा है। ऐसे करो। वाह वाह ओ ओ दोबारा। अच्छा दूसरा ट्राई करते हैं। वाह ये प्यारा लग रहा है। उधर नहीं जाना ऐशी, ये प्यारा लग रहा है अहमद के ऊपर। बच्चों के लिए लिए हैं डोनट जो के मोहम्मद साहब के बहुत फेवरेट हैं डोनट। हाँ मोहम्मद हम लोग खाने आए हैं अपना फेवरेट रोमांसिया, घर के बिल्कुल पास है। तो बस अब हम इंजॉय करेंगे और इसी के साथ व्लॉग करेंगे ये ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।